नमस्कारम वड़क्कम स्वागतम माय लवली लवली स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम एलिगेशन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले सेशन से। तो अगर आपने पहला वाला सेशन नहीं देखा है तो मैं लिंक उसका पिन कर दूंगा ताकि आप उसको सबसे पहले चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए, उन क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में हम इस सेशन में इसके आगे की चीज़ों को देखते हैं। ओके, जैसा हम पहले देख चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में कि जहाँ पे भी वेट एवरेज हम निकालते हैं, जिन भी क्वेश्चंस में वेट एवरेज निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि A1 हमारा एवरेज था एक ग्रुप का, A2 एवरेज था दूसरे ग्रुप का, और पहले ग्रुप का वेट या भार हमारा W1 था, दूसरे ग्रुप का वेट या भार W2 था। तो हमारा वेट एवरेज अगर कैपिटल A है तो उसकी वैल्यू होगी A1 W1 प्लस A2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। यही काम एलिगेशन से करते हैं। अगर हमें दो वैल्यूज A1 और A2 दी हुई हैं और एवरेज A है तो उसके थ्रू हमें रेशियो मिल जाता है W1 और W2 का एलिगेशन के थ्रू। तो एलिगेशन हमेशा हमें बेस वैल्यू का रेशियो देता है। वो बेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम दो क्वांटिटीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो क्वांटिटीज़ का रेशियो देगा। कंसंट्रेशन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ए में हमारा कंसंट्रेशन 20% है किसी चीज़ का, क्वांटिटी बी में 40% है, और मिला के 36% हो जाता है, तो वगैरह वगैरह ऐसे हमने क्वेश्चंस किए हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और फिर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, देखते चलेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ का रेशियो हमें मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टी है, एक पार्टी में आमंत्रित अतिथियों में से 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं। इन अ पार्टी 60% ऑफ द इन्वाइटेड गेस्ट्स आर मेल एंड 40% आर फीमेल। ठीक है भाई, यदि 75% आमंत्रित अतिथि पार्टी में भाग लेते हैं, यानी कि आते हैं पार्टी में, बाकी तो गुलाम मार जाते हैं, नहीं आते। इफ द 75% ऑफ द इन्वाइटेड गेस्ट्स अटेंड द पार्टी एंड 90% ऑफ द इन्वाइटेड फीमेल गेस्ट्स अटेंड द पार्टी, 90% आमंत्रित महिला अतिथि पार्टी में भाग लेती हैं, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है पार्टी में भाग लेने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पहली चीज़ तो ये गिवन है कि टोटल 75% लोग हैं जो कि पार्टी में आते हैं, जिनमें से कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो जितनी महिलाओं को इनवाइट किया गया है उसकी 90% आती हैं। जितने पुरुषों को इनवाइट किया उसका कितना परसेंट आते हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है कि टोटल जितने लोगों को इनवाइट किया गया उसमें से 60% पुरुष थे, 40% महिलाएं थी। यानी कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या हुआ, मेल और फीमेल का, मैन और वुमेन का, मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 60 और 40, 60:40, यानी कि 3:2। पहली चीज़ तो ये पता लगी। अब हम एलिगेशन इस पर अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि मेल कितने आए हैं ये तो निकालना है। फीमेल 90% आई हैं, 90% आई हैं, और दोनों का जो ओवरऑल एवरेज है वो हमारा है 75%। ठीक है, जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मेल जो आए होंगे उनका परसेंटेज 75 से कम होगा, क्योंकि एवरेज जो ओवरऑल होगा ये दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, यानी कि जो हमारा मेल्स होंगे वो 75% से कम अटेंड किए होंगे। क्लियर है। रेशियो हमें गिवन है मेल और फीमेल का 3:2, 3:2, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 90 में हम 15 घटाएंगे तब 75 आएगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर है। और अगर 3 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 10 के बराबर आ जाएगी। और 75 में हमें ये वैल्यू घटानी पड़ेगी, क्योंकि 75 से छोटी वैल्यू होगी मेल के लिए, तो 65% वैल्यू हमारी आ गई, यानी कि 65% ऐसे पुरुष होंगे जिन्होंने कि अटेंड की होगी पार्टी। यहाँ तक बात समझ में आती है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो 3 और 2 का हमारा अनुपात है, 3 का 65% ने अटेंड किया पार्टी, इजंट इट सो। ठीक है, और फीमेल के केस में 90%, तो 2 का 90% कितना हो जाएगा, 9/10, 2 × 9/10, और 3 का 65% हो जाएगा 3 × 13/20, 65% होगा 13/20। ठीक है, अब कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 3 से 3 कट जाएगा, 10 से काटेंगे 2 बचेगा नीचे। ठीक है, इस 2 को इधर लेके जा सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13:12। ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है क्या, 65% है, 90% है, ठीक है सही है। 3:2 था मेल और फीमेल का, 13:12 आ रहा है, ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है ये।
तो 60-40 3:2 है पुरुष और महिलाओं का। 75% आमंत्रित अतिथि भाग लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं ये गड़बड़ है। 13:12 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम वैसे भी निकालते तो ये 1.95 वैल्यू होती है। 3 इंटू 65% यानी 1.95 और 2 इंटू 90% यानी कि 1.8। एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। तो पार्टी में भाग लेने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात आ जाएगा 13:12। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिल्क मैन है, एक दूध वाला है, अपने दूध और पानी के मिश्रण को लागत मूल्य पर 48 रुपये प्रति लीटर में बेचता है, 48 रुपीज़ पर लीटर में बेचता है, और यही उसका कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि दूध की कीमत 56 रुपये प्रति लीटर है, यानी कि दूध का कॉस्ट तो 56 रुपये प्रति लीटर है, तो ये कॉस्ट 48 रुपये क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इसमें पानी मिक्स कर रहा है, पानी मिला रहा है, और पानी तो मुफ्त का है। इजंट इट सो? तो दूध और पानी का उसके पास 35 लीटर का मिश्रण है, 35 लीटर का मिक्सचर है, तो इसमें पानी की मात्रा क्या होगी? सवाल हमसे ये बात पूछ रहा है। 56 रुपये का दूध है 1 लीटर, और पानी हमारा वाटर कितने का है? वाटर तो फ्री का है, पानी तो फ्री का है, 0 है। अनलेस कि पानी का अगर यहाँ पे प्राइस मेंशन होता तो फिर अलग की बात है, अदरवाइज पानी तो मुफ्त का ही मानेंगे। ठीक है, और ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट आ रहा है, एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है? 48 रुपीज़, 48 रुपये आ रहा है। ठीक है, 48 में 0 घटाया 48 आ गया, 56 में 48 घटाया 8 आ गया। अनुपात हमारा कितना आ जाएगा? 8 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 6:1 का रेशियो आ गया हमारा। 6:1 हमारा क्वांटिटी का रेशियो आ गया मिल्क और वाटर का, और 6+1 यानी कि अगर 7 लीटर हमारा टोटल मिक्सचर होता तो उसमें 6 लीटर मिल्क होता, 1 लीटर वाटर होता, टोटल 7 यूनिट्स है, और ये 7 यूनिट्स हमारा बराबर है 35 लीटर के, क्योंकि मिक्सचर एक्चुअल में तो 35 लीटर है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 लीटर के। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पानी की मात्रा क्या होगी? 1 यूनिट ही तो है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 लीटर्स। क्लियर है? ओके, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि पानी फ्री का है इसलिए हम दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि मिल्क हमारा 56 रुपये का है, ठीक है, और पानी की तो कोई वैल्यू है नहीं, और टोटल हमारा मिक्सचर पड़ रहा है 48 रुपये का। तो मिक्सचर का जो भी हमारा कीमत पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ दूध की वजह से ही तो पड़ रही है, इजंट इट सो? तो मिल्क कितना रेशियो में होना चाहिए? 6/7 है टोटल मिक्सचर का, यानी कि अगर टोटल मिक्सचर 7 यूनिट है तो मिल्क 6 यूनिट होना चाहिए। तो डायरेक्टली बिना एलिगेशन के ऐसे भी देख सकते थे। और हमारा एक्चुअल मिक्सचर कितना है? 7 × 5 35 लीटर्स है, यानी कि उसमें हमारा 30 लीटर्स तो मिल्क होगा, बचा हुआ 5 लीटर पानी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कई छात्रों में ने एक परीक्षा दी, सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एग्जाम। उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी, देयर वाज एन एरर इन द आंसर की, जिसकी वजह से 48 छात्रों के जो नंबर्स हैं अफेक्ट हुए, और जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गया 78 से 66, 78 से 66 हो गया एवरेज। किन का? 48 छात्रों का। सबके बारे में ये बात नहीं की गई है। 48 स्टूडेंट्स का एवरेज 78 से 66 हो गया, यानी कि 12 की गिरावट आई, 12 का रिडक्शन आया। जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका औसत 3.5 से इंक्रीज हुआ है, और इसकी वजह से जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं सबका मिला के जो एवरेज है उसमें 4.5 की कमी आई है, 4.5 का रिडक्शन आया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने उस एग्जाम को अटेंड किया है? एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले ग्रुप में 12 की कमी आई है, ठीक है, 48 स्टूडेंट्स है पहले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में 3.5 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन नेट में कुल मिला के 4.5 की कमी आई है सारे स्टूडेंट्स का मिला के। ठीक है, 12 में से 4.5 घटाएंगे कितना आएगा? सॉरी, 4.5 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? ठीक है, कितना वैल्यू आएगा? -4.5 -12 तो प्लस हो जाएगा ना, तो 12 - 4.5 यानी कि 7.5 वैल्यू आ जाएगी। और फिर 3.5, बड़े में से छोटा हमेशा घटाएंगे, 3.5 में से -4.5 घटाएंगे तो दोनों एडअप हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 7 + 1 8 वैल्यू आ जाएगी। तो 8:7.5। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16:15। और हमें पता है कि ये जो 16 वैल्यू आई है, 16 यूनिट्स वैल्यू आई है, ये 48 स्टूडेंट के बराबर है, 48 स्टूडेंट्स के बराबर है, क्योंकि पहले वाले ग्रुप में 48 स्टूडेंट हैं, यानी कि 16 × 3 = 48। तो दूसरे वाले ग्रुप में कितने होंगे? 15 × 3 = 45, 15 यूनिट की वैल्यू होगी 45 स्टूडेंट के बराबर। टोटल हमसे पूछा जा रहा है, तो 48 + 45
यानी कि 8 5 13 1 93 हमारा आंसर आ जाएगा। 93 स्टूडेंट्स रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड ए की 200 मिलीलीटर की बोतल में 80% दूध का विलयन है, सॉल्यूशन है, 80% दूध है, और ब्रांड बी की 250 ml की एक दूसरी बोतल है जिसमें 60% दूध का विलयन है, सॉल्यूशन है। तो यदि ब्रांड ए की 5 बॉटल्स को हम ब्रांड बी की 6 बॉटल्स के साथ में मिला दें, यानी कि 5 बॉटल्स हम ब्रांड ए की लें, उनका सारा का सारा मिक्सचर निकाल के एक बड़े कंटेनर में डालें, और ब्रांड बी की 6 बॉटल्स को लेंगे और उनका सारा मिक्सचर निकाल के एक बड़े कंटेनर में डालेंगे, तो इसके बाद में अब जो हमें मिक्सचर मिला है, अब जो हमें सॉल्यूशन मिला है, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन होगा मिल्क का। अगेन एक क्वेश्चन है एलिगेशन का, ठीक है, बट यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें ओवरऑल एक वेट एवरेज की वैल्यू निकालनी है, इजंट इट सो? ठीक है, वेट एवरेज की वैल्यू निकालनी है। और क्या हमें गिवन है, हमें ये पता है कि ब्रांड ए की 200 ml की बॉटल्स हैं और 5 बॉटल्स ले रहे हैं हम, तो ब्रांड ए की हम कितनी बॉटल्स ले रहे हैं, 200 ml इंटू 5, और वहीं ब्रांड बी की हम 250 ml की 6 बॉटल्स ले रहे हैं। क्लियर है? यानी कि टोटल वैल्यू कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा ब्रांड ए का, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें रेशियो आएगा नीचे, जो वेट्स होंगे, जो भार होंगे, क्योंकि भारित औसत निकाल रहे हैं हम, तो भार तो टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज होना है कि 200 ml और 250 ml का आप एलिगेशन लेना शुरू हो जाओ, ना ना। ठीक है, तो ब्रांड ए का वॉल्यूम कितना आया, 1500 ml, 1000 ml, 200 इंटू 5, और ब्रांड बी का आ गया 250 इंटू 6, 1500 ml। ब्रांड ए में मिल्क का कंसंट्रेशन है 80% और वहीं ब्रांड बी में मिल्क का कंसंट्रेशन है 60%। हमें एवरेज निकालना है जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो हम मिक्स कर रहे हैं क्या रेशियो है, 1000:1500। ब्रांड ए की क्वांटिटी है 1000 ml, ब्रांड बी की क्वांटिटी है 1500 ml, तो अनुपात कितना आएगा, 500 से 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, तो 2:3 हमारा रेशियो आ गया। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ऊपर डिफरेंस कितना है कंसंट्रेशन में, 80 और 60 के बीच में डिफरेंस है 20 यूनिट्स, 20% का, और नीचे 2 + 3 कितना आ रहा है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट बराबर होगा 20% के। हमारा जो एवरेज आएगा वो 80 और 60 के बीच में आएगा, यानी या तो हम 80 में घटा के निकाल सकते हैं या 60 में जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, 60 में जोड़ेंगे तो 2 यूनिट जोड़ना पड़ेगा, और 1 यूनिट बराबर है 4% के। अगर 5 यूनिट 20% के बराबर है, 1 यूनिट बराबर होगा 4% के, यानी 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 8% के। 60 + 8 68% आ जाएगा। क्लियर है? वही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम डेविएशन से भी कर सकते हैं, पर उसके लिए डेविएशन पे एक प्रॉपर अलग से सेशन लेंगे, वहाँ पे इस बात को अच्छे से समझेंगे। अभी शॉर्ट में एक बार चाहें तो देख लेते हैं कि अगर डेविएशन से करेंगे तो क्या होगा। ब्रांड ए में है 80%, बी में है 60%, और रेशियो कितना है, 2:3 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, 2:3 का रेशियो आ रहा है, 60 से लेकर 80 के बीच में होगा। क्लियर है? हम मान लेते हैं कि 60% से कितना ज़्यादा है, बस यही तो निकालना है भाई। ये कितना है, ब्रांड ए की वैल्यू 80% यानी 60% + 20%। ठीक है, तो 60% प्लस करेंगे। अब हमें पता है कि अगर 2 यूनिट और 3 यूनिट का हमारा रेशियो आ रहा है, यानी कि अगर टोटल हम 5 लीटर सॉल्यूशन लेते तो 2 लीटर ये होता और 3 लीटर बी होता। ठीक है, तो अगर 2 यूनिट में, 1 यूनिट में 20% का फर्क है, तो 2 यूनिट में कितने का फर्क होगा, 2 × 20 का, और टोटल है हमारा 2 + 3, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40/5 यानी कि 8%, तो 60% + 8% यानी कि वैल्यू आ जाएगी 68%। क्लियर है? तो ऐसे भी इसको किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 अल्कोहल के विलयन है हमारे ए और बी, और मात्रा के अनुसार वो 1:3 के अनुपात में हम उनको मिलाते हैं। 2 अल्कोहल सॉल्यूशंस ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3। तो ए और बी को हमने मिलाया है 1:3 में। इसके बाद की लाइन इंटरेस्टिंग है कि फिर विलयन ए मिलाकर मिश्रण की मात्रा को हम 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ
सॉल्यूशन ए मिला रहे हैं और ऐसे मिला रहे हैं ताकि जो टोटल हमारा मिक्सचर है, टोटल जो सॉल्यूशन है उसकी मात्रा डबल हो जाए। तो ऑलरेडी मात्रा कितनी है, 1:3 है, यानी 1+3 4 यूनिट है। 4 यूनिट है, ऐसे समझ लो कि अगर लीटर्स में समझ लो तो 4 लीटर है। ठीक है, तो 4 लीटर में कितना मिलाना पड़ेगा, मिलियन ए डबल होने के लिए 4 लीटर और मिलाना पड़ेगा। और ये सिर्फ ए मिलाया है तो यहाँ पे 4 लिख देना है आपको। ओवरऑल में रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, टोटल में रेशियो आ गया ए और बी का 5:3। इसके बाद में सवाल हमारा कह रहा है सॉल्यूशन ए में 60% एल्कोहल है, सॉल्यूशन बी में कितने परसेंट है यही तो निकालना है। लेकिन ओवरऑल हमको पता है 72% है रिजल्टिंग मिक्सचर में, और रेशियो क्या है ए और बी का, 5:3। क्वांटिटी का रेशियो है 5:3। ठीक है, तो 60 और 72 के बीच में 12% का फर्क है, और ये 3 यूनिट के बराबर होगा। यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12% के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4%, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौको 20%। और एवरेज हमेशा दोनों वैल्यूज के बीच में होगा, यानी कि 72 में हमें 20% ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। 92% कंसंट्रेशन होगा विलियन बी में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक सेलर खरीदता है 375 किलोग्राम व्हीट और 385 किलोग्राम राइस, और दोनों का जो लागत है, कॉस्ट है, वो है 21 रुपये और 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा सवाल है। देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, किसी क्वेश्चन में हमारा जो रेशियो आया है वो क्वांटिटी का रेशियो आया, इजंट इट सो? और किसी क्वेश्चन में कभी रेशियो आया हमारा कॉस्ट प्राइसेस का। तो ये क्वेश्चन बड़ा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम वेट एवरेज ले रहे हैं तो हमेशा जो हमारा रेशियो आ रहा है वो किन चीज़ों का रेशियो आता है, जो रिस्पेक्टिव वेट्स होते हैं उनका रेशियो आता है, इजंट इट सो? ठीक है, तो जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस सेम रहा, कुछ केसेस ऐसे थे ना जहां पे सीपी सेम था, कुछ क्वांटिटी को हमने 10% प्रॉफिट में बेचा, कुछ को 20% में बेचा, तो वहां पे क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा जब सीपी सेम था हमारा। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि वेट्स वहां पे क्या आएंगे, वेट्स वहां पे डिपेंड करेंगे हमारे क्वांटिटी पे। सीपी तो तब भी मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल कॉस्ट के लिए कॉस्ट प्राइस को तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेम था, सेम रहता, दो केसेस में, मान लो कि हमने 100 रुपये पर केजी पे चावल खरीदा था, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट हमने 20% प्रॉफिट में बेचा और कुछ पार्ट 30% प्रॉफिट में बेचा। क्लियर है? और टोटल हमारा 50 केजी था राइस, और नेट में हमारा जो फायदा हुआ है वो 24% प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना कि क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा जब हम वेट एवरेज लेते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट आता है, 24% तो वेट एवरेज आया है हमारा, 20% पहले वाले केस में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें नहीं पता कितना है पहला वाला क्वांटिटी, लेट अस से Q1 है। ठीक है, Q1 है, और ये 20% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा, यानी कि 100 रुपीज का होगा। 20% ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई Q1। ये हमारा पहले वाले केस में प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस दूसरे केस में प्रॉफिट क्या होगा, 30% होगा, और 30% भी 100 का ही होगा क्योंकि कॉस्ट तो सेम है दोनों केसेस में, मल्टीप्लाइड बाई Q2, क्योंकि इस बार क्वांटिटी हम मान लेते हैं Q2 है हमारा, डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। ठीक है, और क्योंकि परसेंटेज में आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 100 इंटू Q1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा रेशियो किसका आएगा, 100 इंटू Q1, यानी कि CP इंटू Q1 इज टू 100 इज टू Q2। यानी कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो इस 100 से तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमको क्वांटिटी का रेशियो मिल जाता है। क्लियर है? और जहां पे की क्वांटिटी सेम होती है, फॉर एग्जांपल एक आइटम खरीदा और एक आइटम खरीदा, और दोनों के केसेस में सीपी हमारे डिफरेंट है, वहां पे हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाता है। बट इस केस में दोनों ही चीजें डिफरेंट है, कॉस्ट प्राइस भी दोनों का अलग अलग है और क्वांटिटी भी अलग अलग है।
तो यहाँ पे जब हमें रेशियो मिलेगा तो रेशियो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा और कॉस्ट प्राइस पे भी डिपेंड करेगा। तो रेशियो के लिए हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे रेशियो होगा वो हो जाएगा पहली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई पहले का कॉस्ट प्राइस अनुपात दूसरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का कॉस्ट प्राइस। पहले वाले केस में कितना है, 375 किलोग्राम है, दूसरे केस में है 385 किलोग्राम। कॉस्ट प्राइस पहले वाले केस में है 21 और दूसरे केस में है 50। ठीक है, ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, व्हीट पे 16% दिखा रहे हैं और टोटल प्रॉफिट हो रहा है 60%। बाकी कहानी आगे की है। ठीक है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हमारा कितना आएगा, तो 5 से काट लेते हैं पहले। 5 से तो दोनों वैल्यूज जा ही रही हैं। ये 5 से काटने पे कितना आ जाएगा, 75 और ये आ जाएगा 77। 7 से काटेंगे यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। 25 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। यानी कि हमारा अनुपात आ गया क्वांटिटी का 9:22, 9:22। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है पहले वाले केस में, यानी कि व्हीट में हमको, क्योंकि ये व्हीट का रेशियो है और ये राइस का है, व्हीट में 16% प्रॉफिट हुआ है, राइस में जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 60% का, यानी कि राइस में प्रॉफिट 60% से ज्यादा का हुआ होगा। इजंट इट सो? यानी कि 60 से बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 60 वैल्यू होगी। 60 में से 16 को घटाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 44 आएगी। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी ये पता नहीं। ठीक है, लेकिन जो रेशियो आएगा वो कितना है, 9:22 का है। क्वांटिटी का रेशियो ही तो हमें मिल रहा है। तो अगर 22 की वैल्यू 44 के बराबर है तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 9 × 2 18 के बराबर होगी। क्या बात समझ में आती है? और हमें 60 से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो 60 में हमें 18 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि राइस पे 78% का प्रॉफिट हुआ होगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या इस बात को समझ पा रहे हो? राइस में हमें 78% का प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर राइस में 78% का प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमारा राइस का गिवन है 50 रुपीज़, प्रॉफिट कितना होगा राइस का, 78%, 78/100 × 50, यानी कि 39 रुपीज़, 39 रुपये। और इससे हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा राइस का, जो होगा 50 + 39 यानी कि 89 रुपीज़। क्लियर? ठीक है, मज़ा आया? बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, इजंट इट सो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक रसायनज्ञ दो तरल पदार्थ 1 और 2 को मिलाता है। अ केमिस्ट मिक्सेस 2 लिक्विड्स 1 and 2। ये कैट 2019 का क्वेश्चन है। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेज 1 किलोग्राम्स एंड 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेज 800 ग्राम्स। 1 लीटर तरल 1 का वजन, यानी कि पहले वाले लिक्विड का वजन 1 किलोग्राम है और दूसरे वाले लिक्विड के 1 किलो का वजन, 1 लीटर का वजन, किलो का वजन तो नहीं, 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उस मिश्रण के आधे लीटर का वजन आ रहा है 480 ग्राम्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मिश्रण में लिक्विड 1 का परसेंटेज क्वांटिटी के संदर्भ में कितना होगा, वॉल्यूम के संदर्भ में कितना होगा, वॉल्यूम के संदर्भ में कितना होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, पॉज करके सोचो। यहाँ पे बेसिकली हमें दो चीज़ें दी हैं। हर एक केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है और वेट भी दिया हुआ है, इजंट इट सो? और ओवरऑल एवरेज के केस में भी हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं। यानी कि वॉल्यूम और वेट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डेंसिटी से, घनत्व से, इजंट इट सो? और हमारा डेंसिटी या घनत्व होता क्या है, डेंसिटी होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्लियर है? लिक्विड 1 के केस में क्या है, वेट 1 किलोग्राम है और वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी 1/1। वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, इजंट इट सो? लिक्विड 2 के केस में क्या है, डेंसिटी की वैल्यूज हम देख रहे हैं। लिक्विड 2 के केस में डेंसिटी क्या होगी, 800 ग्राम वेट है
जबकि वॉल्यूम 1 लीटर है, 800 ग्राम वेट यानी कि 0.8 अपॉन 1, तो 0.8 वैल्यू आ रही है डेंसिटी की। यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू है 1 आई और लिक्विड 2 के केस में 0.8 आई। ओवरऑल एवरेज में क्या कहानी बन रही है, आधा लीटर के लिए बात कही गई है, ठीक है, इसलिए डिवाइड करते समय क्वांटिटी लिखना जरूरी है। आधा लीटर के लिए 480 ग्राम है, यानी कि 480 डिवाइड बाई 0.5 यानी 1/2 लीटर्स, तो ये वैल्यू आ गई 960 यानी कि 0.96 0, ठीक है। 480 की बजाय 0.48 ही लिख देते, ज़्यादा बेहतर था, किलोग्राम में लिख देते। तो 0.960 वैल्यू आ गई, ये ओवरऑल एवरेज है हमारा। अब एलिगेशन लगा देते हैं। 0.960 में से 0.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.16, और 1 में से 0.96 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.04। 4 से काटेंगे, 4:1 का रेशियो आएगा। सवाल रेशियो नहीं पूछ रहा, सवाल क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिक्विड 1 का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। ये हमें जो रेशियो मिला है, किसका रेशियो मिला है, रेशियो वॉल्यूम का ही मिला है। क्योंकि हमने क्या सीखा है अब तक कि हमेशा जो बेस क्वांटिटी होती है, बेस वैल्यू होती है, उसका रेशियो मिलता है। तो यानी कि हमें ये जो रेशियो मिला है बेस वैल्यू का ही मिला है, ठीक है, वॉल्यूम का ही मिला है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रेशियो हमको वेट का मिला है कि वॉल्यूम का मिला है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो में मिला है 4:1। क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज में क्या होगा, तो अगर 4 लीटर लिक्विड 1 है, 1 लीटर लिक्विड 2 है, टोटल लिक्विड कितना हो गया 5 लीटर, यानी कि 4/5 लिक्विड 1 है, 5 में 4 क्वांटिटी है, यानी कि 80% है, 80% है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़िया सवाल था, सिंपल था, समझना मुश्किल था, इसको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप समझोगे ही नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कैट 2021 का क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है प्रतिशत में नील के विलयन की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ प्रति 100 सीसी प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में ग्राम में नील की मात्रा के बराबर है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यानी कि मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ का हमें डेफिनेशन दे रहा है क्वेश्चन। जो स्ट्रेंथ है एक सॉल्यूशन की, इंडिगो सॉल्यूशन की, वो क्या होगी कि अगर x ग्राम है, नंबर ऑफ ग्राम्स डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जितनी वैल्यू होगी वही स्ट्रेंथ हो जाएगी। दो हमारी बॉटल्स दी हुई हैं, 800 ml की, सीसी को ml से चेंज कर दो, 800 ml की दो बॉटल्स दी हैं इंडिगो सॉल्यूशन की। पहले वाले में स्ट्रेंथ है हमारा 33%, बॉटल 1 में स्ट्रेंथ है 33%, 33%, और बॉटल 2 में स्ट्रेंथ है 17%, 17%। पहली बॉटल का एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फेंक दिया गया, यानी कि पहले तो बॉटल हमारी फुल भरी हुई थी, लेकिन उसमें से कुछ सॉल्यूशन हमने फेंक दिया, ठीक है। जब कुछ सॉल्यूशन फेंक देंगे तो जितना सॉल्यूशन बचा है वही बचा लिक्विड 1 का, ठीक है, लिक्विड 1 कह लो या बॉटल 1 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद में हमने क्या किया, जब फेंकने के बाद में रिप्लेस किया है उतने ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, यानी कि फिर से हमने बॉटल 1 को फिलअप किया। तो जितना हमने सॉल्यूशन फेंका था वो हमने फिलअप किया, लेकिन फिलअप किससे किया, दूसरी वाली बॉटल से। पहली वाली बॉटल में 33% था, दूसरी वाली में 17% था। तो अब हमने एक तरह से दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों बॉटल्स के सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया है पार्ट में। और क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल हैज नाउ चेंज टू 21%। पहली बोतल में नील के विलयन की प्रबलता अब 21% हो गई, बढ़ गई है, क्योंकि 33% वाले, सॉरी घट गई है, क्योंकि 33% वाले में हमने 17% वाले को मिलाया है, ठीक है। यानी कि नेट में मामला क्या आ गया, दोनों को मिलाने के बाद में एवरेज हमारा हो गया है 21%। यही तो कहानी है, पूरी स्टोरी का लब्बू लुआब यही तो है, 21% एवरेज है हमारा। इसके बाद में वही सेम चीज़ करनी है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं एलिगेशन में। 33 में से 21 को हटाएंगे 12 आ जाएगा, 21 में से 17 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, यानी कि अनुपात कितना आ गया 4:12, यानी कि 1:3 आ गया, ठीक है। और ये भी तो डेंसिटी ही है, स्ट्रेंथ भी तो डेंसिटी ही है एक तरह का, इजंट इट सो। तो 1:3 की हमारा किसका रेशियो आया है, बेस वैल्यू का, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो आया है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो हमारा आ गया 1:3।
और क्योंकि हमने पूरा का पूरा रिप्लेस किया था, यानी कि फिलअप कर दिया था, यानी कि 1 + 3 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800 सीसी के बराबर, 800 सीसी के बराबर। क्या बात समझ में आती है? और अगर 4 यूनिट 800 सीसी के बराबर है, तो जो 3 यूनिट है हमारा, जो हमने बॉटल 2 से निकाल के बॉटल 1 में डाला है, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 200 सीसी, यानी कि 600 सीसी। तो ये 600 सीसी वो वैल्यू है जो कि बॉटल 2 से बॉटल 1 में डाली है, रिप्लेस्ड फ्रॉम बॉटल 2 टू बॉटल 1। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बॉटल 2 में बचा हुआ विलेन, बचा हुआ सॉल्यूशन कितना होगा, तो बस 800 में से हमको यही 600 घटा देना है, आंसर आ जाएगा 200 सीसी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 लीटर्स ऑफ अ मिल्क सॉल्यूशन हैज 63% मिल्क इन इट। यदि 49 लीटर दूध के विलयन में 63% दूध है, तो विलयन में दूध की सांद्रता 70% करने के लिए हमें कितना दूध मिलाना चाहिए? ऑलरेडी 63% है, करना कितना है, 70% करना है। मिला क्या रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, तो 100% सॉल्यूशन मिल्क का होगा। 63 और 100 का एलिगेशन करके एवरेज हमारा आ रहा है 70। 100 में 70 घटाया 30 आया, 70 में 63 घटाएंगे 7 आएगा, यानी कि 30:7 में मिलाएंगे, 30:7 में मिलाएंगे। और 30 की वैल्यू कितनी है, 49, 49, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/30। क्वेश्चन में 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 7 × 49 डिवाइडेड बाई 30। 7 × 49 कितना होगा, 49 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब एक तरह से निकालना है, 343/30। ठीक है, एक बार जाएगा 43 बचा, फिर एक बार जाएगा, फिर 13 बचा, 11 सही 13/30 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वेसल है, 120 लीटर का एक बर्तन है जो कि दूध और पानी से भरा हुआ है, मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। बर्तन से 80% दूध को निकाल लिया और 40% पानी को निकाल लिया। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से निकाला है इन्होंने, बहरहाल सवाल ये बात हमसे कह रहा है। ठीक है, क्योंकि दूध और पानी तो मिल जाएंगे एक दूसरे में। अब फिर मिले हुए सॉल्यूशन में से कैसे आप दूध निकालोगे और कैसे पानी निकालोगे? ठीक है भाई, इन्होंने निकाला है, क्वेश्चन कह रहा है मान लेते हैं। तो 80% मिल्क निकाल लिया है, 40% वाटर निकाल लिया है, और इसके बाद में ये पाया गया कि बर्तन ऑब्वियसली खाली हो जाएगा जब आप इतना कुछ निकाल लोगे उसमें से। तो 65% बर्तन खाली हो गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ये सब कहानी होने के बाद का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छा सवाल है ये, अच्छा समझ वाला सवाल है। ठीक है, फिर वही कहानी करेंगे, हम एलिगेशन लगाएंगे। 80% मिल्क निकाला है हमने, और किस में से निकाला होगा, जो टोटल मिल्क था उसमें से निकाला होगा। ठीक है, और 40% वाटर निकाला है हमने, ये भी जितना वाटर रहा होगा उसमें से निकाला है हमने। और हुई की कहानी, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में थे, तो वो कंटेनर 65% खाली हो गया, और इन्हीं दोनों की वजह से खाली हुआ है। तो एवरेज हमारा आ गया 65%, 65%। ठीक है, घटाएंगे, 80 में से 65 घटाया 15 आया, 65 में से 40 घटाया 25 आया, अनुपात आ गया 25:15, यानी कि 5:3। लेकिन अनुपात आया किसका है, 80% किस वैल्यू का था, 80% किस वैल्यू का हमने लिया था, ये 80% था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क का, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क का। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक इसी तरह से 40% इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर का था। तो ये जो रेशियो मिला है हमको, ये इनिशियल क्वांटिटी का मिला है, रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी का हमको रेशियो मिल गया है।
हमें क्या चाहिए है, हमको फाइनल क्वांटिटी का रेशियो चाहिए है। क्या करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो तो पता है 5:3 है, ये तो इनिशियल है। अब अगर ये 5 लीटर मान लें, इसको 3 लीटर मान लें, पहले वाले केस में मिल्क है, दूसरे वाले में वाटर है, और मिल्क हमने कितना कम किया है, 80% कम किया है, इजंट इट सो? यानी कि 20% बचा होगा, 20% बचा होगा, यानी कि 5 का 1/5, यानी कि 1 लीटर बचा होगा, 1 यूनिट बचा होगा। लीटर को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कन्फ्यूज होगा, ठीक है, 1 यूनिट बचा होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर 40% हमने कम किया है, यानी कि 60% बचा होगा, यानी कि 3 का 3/5 बचा होगा, 3 × 3/5, यानी कि 9/5 बचा होगा, ठीक है, 9/5 बचा होगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:9/5, यानी कि 5/9, 5 से गुणा कर दोगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 5:9। बढ़िया सवाल, सिंपल लैंग्वेज पर फंसाने वाला क्वेश्चन, जिसमें बहुत इजीली बहुत सारे लोग फंस सकते हो, ठीक है, अगर दिमाग नहीं लगा होगा। इसीलिए हर क्वेश्चन में हमें सोचना ज़रूरी है कि जो फाइनली हमको रेशियो मिल रहा है एलिगेशन के बाद में, वो रेशियो किस चीज़ का मिल रहा है। तो 5:9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर होता है, समझ में आ रही बात, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा रुक के इस बात को सोचो ज़रूर कि हमें रेशियो कौन सा मिला है और कैसे हम इस अप्रोच को हमने हर बार पता किया कि कौन सा बेस वैल्यू है हमारा। क्लियर है, इस बात को सोचना ज़रूर, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बाद में ही आगे परस्यू करना, फिर से एक बार पीछे के 2-4 क्वेश्चंस को देख लो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना है, अपने कंफ्यूजन को आगे लेके परस्यू करोगे तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा, ठीक है, उसको दूर करके जाना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, अपन उसको आगे फिर से डिस्कस करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 150 लीटर का एक बर्तन है, दूध और पानी से भरा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बर्तन में शेष बचे हुए दूध और पानी की मात्रा के बीच का हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। पहले वाले से मिल्क निकाला है हमने 60%, दूसरे वाले से वाटर निकाला है 30%, और नेट में 50% हमारा बर्तन खाली हो गया है। 60 में 50 घटाया 10 आएगा, 50 में 30 घटाएंगे 20 आएगा, यानी कि कितना अनुपात आ गया, 2:1। लेकिन ये 2:1 हमारा इनिशियल क्वांटिटीज का है, ठीक है। और इनिशियल क्वांटिटीज हमारा कितना है, टोटल है 150 लीटर, यानी कि 3 यूनिट 2 + 1, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150 लीटर के बराबर है। क्लियर है, यानी कि 100 लीटर हमारा दूध हो जाएगा और 50 लीटर पानी हो जाएगा। मिल्क है 100 लीटर और 50 लीटर है वाटर। फिर 60%, क्योंकि हमने मिल्क कम कर दिया है, -60%, तो बचेगा कितना, 100 × 3/5, 40%, 100 × 2/5, 40% बचेगा। यानी कि 40 लीटर हमारा मिल्क बचा है। सिमिलरली वाटर हमने 30% कम किया है, यानी कि 7/10 बचेगा, 50 × 7/10, यानी कि 35 लीटर बचेगा वाटर, 35 लीटर बचेगा। डिफरेंस आ गया हमारा 5 लीटर का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लाइब्रेरी है, अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 480 विजिटर्स ऑन संडे एंड 210 ऑन द रेस्ट ऑफ द डे। संडे को ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं लाइब्रेरी में, आजकल तो लाइब्रेरियाँ दिखती ही नहीं है, बहुत कम हो गई हैं, isn't it so? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद अ संडे। तो एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480 आगंतुक आते हैं और बाकी दिनों में 210 आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों की संख्या हमें औसत संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो 30 दिनों का महीना है उसमें कितने संडे हैं और कितने बाकी दिन हैं। क्योंकि हमारा महीना स्टार्ट हो रहा है रविवार से, संडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 तारीख को संडे होगा, और क्योंकि 7 दिन का महीना है तो अगला संडे पड़ेगा 1 + 7, 8 तारीख को।
फिर उसका अगला संडे 8 + 7 15 तारीख को, फिर उसका अगला +7 22 तारीख को, फिर उसका अगला +7 29 तारीख को। अब इसके आगे तो जा नहीं पाएगा, यानी कुल हमारे कितने संडे हो गए? 5 संडे हो गए, इजंट इट सो? 5 संडेज होंगे और बचे हुए सारे कितने दिन हैं? 26 दिन बचे, टोटल 30 का है, 25 दिन बचे, 25 डेज। 5 संडे हैं और बाकी 25 दिन है, यानी कि रेशियो कितना है संडे और बाकी दिनों का? 1:5 का, 5:25, यानी 1:5 का रेशियो है। क्लियर है? ठीक है। और संडे को आ रहे हैं 480 विजिटर्स और बाकी दिनों में आ रहे हैं रेस्ट ऑफ द डेज, रिमेनिंग डेज में 210। टोटल रेशियो हमें पता लगाना है। क्या पता है हमको? 1:5 का रेशियो आएगा। फाइनली एवरेज पता लगाना है, एवरेज कितना आएगा ओवरऑल? 5 और 1 का वैल्यू कितना है? 6 यूनिट हो गया दोनों जोड़ के, और डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 270, जो कि 6 यूनिट के बराबर होगा। अगर 6 यूनिट 270 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 270/6, 6 चौको 24, 45, 45। ठीक है, हमारा जो एवरेज है 480 से 210 के बीच में आएगा। या तो 480 में हम घटाएं 5 यूनिट, और या फिर 210 में 1 यूनिट जोड़ दें। हमेशा जो आसान काम होगा हम वो काम करेंगे। 210 में 1 यूनिट जोड़ना आसान है, यानी 45 जोड़ना है हमको। 210 + 45 आंसर आ जाएगा 255, ऑप्शन ए। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक गेंदबाज का औसत कुल दिए गए रनों को लिए गए विकेटों से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। अ बॉलर्स एवरेज इज टोटल रन्स कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय द विकेट्स टेकन। यानी कि जितने रन वो दे रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे जितने विकेट्स वो ले रहा है। यानी कि डेफिनेशन वाइज हमारा क्या हुआ कि जो बॉलिंग एवरेज आएगा हमारा, वो हो जाएगा टोटल रन्स गिवन, जितने रन दिए हैं, डिवाइडेड बाई टोटल विकेट्स टेकन, जितने विकेट लिए होंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो या नहीं भी फॉलो करो तो मैथमेटिकली इस बात को समझोगे कि बॉलिंग एवरेज कब बेहतर होगा? तब बेहतर होगा जब कम से कम रन दिए हों और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स लिए हों। और जब हम एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे, बॉलिंग एवरेजेस का एलिगेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें टोटल एवरेज की वैल्यू गिवन है या उसके बारे में हिंट दिया हुआ है, तो एलिगेशन लगाने पे हमें रेशियो किन चीज़ों का मिलेगा? हमें रेशियो मिलेगा विकेट्स का, क्योंकि बेस वैल्यू हमारी विकेट्स ही है, इजंट इट सो? तो विकेट्स आज के मैच से पहले जो उसने लिए हैं और आज के मैच के तो हमें गिवन ही है, उन्हीं का रेशियो हमें मिलने वाला है। क्लियर है? आज के मैच में क्या एवरेज आया है? 48 रन दिए हैं और 6 विकेट लिए हैं, यानी कि 8 का एवरेज आया है आज के मैच में। आज के मैच से पहले का एवरेज उसका है 16.4, सुशांत का। आज के मैच का एवरेज 8 है और ओवरऑल एवरेज की वैल्यू आ रही है 16.1। 16.4 में 16.1 घटाओगे आ जाएगा 8.1। एक सेकेंड, 0.3 क्या कर रहा हूँ? ठीक है, 0.3 आ जाएगा। और 16.1 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा 8.1। अनुपात कितने का आया? 27:1 का रेशियो हो गया हमारा। इसमें हमें पता है कि आज के मैच में तो 6 विकेट लिए हैं, क्योंकि ये रेशियो किसका है? ये रेशियो ऑफ विकेट्स का है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 विकेट्स के। ठीक है, तो 27 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 × 6, यानी कि 120 + 42, 162 विकेट्स। टोटल विकेट्स पूछा है, टोटल हमारा होगा 162 प्लस आज के मैच के विकेट भी मिला के 168 विकेट्स होंगे। क्लियर है? यही हमारा आंसर हो जाएगा 168 विकेट्स, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आती है? कहीं कोई समस्या? क्लियर होती है बात? ठीक है,
आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और आगे हम अगले सेशन में फिर एलिगेशन के और नए क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या पसंद आया है, या कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।